नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंटर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज सेंड इट बैक टू दी सेंटर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो, आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आप सभी लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डियर डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। स्पिरिट्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है किंग ऑफ वाटर। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 10 ऑफ अर्थ। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज क्वीन ऑफ वाटर एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 8 ऑफ वाटर। क्या बात है, यहाँ पर आज 3 वाटर साइन आए हैं एंड देन वी हैव 10 ऑफ अर्थ। तो आज इस कॉम्बिनेशन को हम डिकोड करते हैं और सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि कार्ड्स प्रॉपरली अरेंज्ड हो। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब जो कार्ड्स हैं प्रॉपरली आपको विजिबल होंगे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को यहाँ समझते हैं। और दोस्तों, ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑकल्ट प्रैक्टिस, जो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, जो आपके अगेंस्ट यूज़ किया गया है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी समय से, जिन्हें इन सारी चीज़ों में बहुत बिलीव है, और ये आज से नहीं, काफ़ी समय से नेगेटिविटी आप या आपके फैमिली की ओर भेजने का काम कर रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि फिर से कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई किया है करने को। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने किसी के द्वारा तंत्र मंत्र का प्रयोग करके आप या आपके फैमिली को टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन अंधेरे में की गई साधना का जवाब किसी और दिशा से मिला और वहीं पर इनका खेल समाप्त हो गया। यानी जब ये चीज़ हो रही थी आपके अगेंस्ट, तब कुछ ऐसा करने वाले को या जो करवा रहा है, यानी कि ये खुद ये जो भी पर्सन है, इन्हें खुद इस चीज़ का एहसास हुआ कि आपके अराउंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इस वक्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन है और एक ऐसी छत्र छाया है जिसे ये भेद नहीं पा रहे हैं। लाख ही ट्राई कर रहे हैं लेकिन उसे भेद नहीं पा रहे हैं। इनको पहले लगा था कि आप तो बहुत इजी टारगेट हो, आपको बड़े आसानी से ये पूरी तरीके से अपने रास्ते से हटा देंगे। यानी ऐसी स्थिति क्रिएट कर देंगे कि या तो आप सब कुछ छोड़कर चले जाओगे, ऐसा फाइनेंशियल लॉस आपको होगा, या पारिवारिक जो शांति है वो भंग हो जाएगी, या हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसा समस्या पैदा हो जाएगा कि जिसके वजह से आप ज़्यादा दिन तक उस जगह पर टिक नहीं पाओगे जहां ये इंसान आपको देखना नहीं चाहता। ये आपके घर के आसपास कोई इंसान भी हो सकता है, या जहां आप अपनी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वहां का भी ये कोई पर्सन हो सकता है।
कोई घर परिवार से रिलेटेड भी सदस्य हो सकता है जो लालच में इतना ज़्यादा अंधा हो चुका है कि उसे पैसे संपत्ति का ऐसा मतलब भूख है कि वो रिश्तों को भी पूरी तरीके से तार तार करने में पीछे नहीं हटने को सोच रहा है। तो साफ दिख रहा है कि कोई यहाँ ऐसा व्यक्ति है जो अपने अहंकार में, अपने लालच में इतना डूब चुका है कि ये आपको हमेशा से हर्ट करने की कोशिश करता आ रहा है या आ रही हैं। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है और अभी भी उनका प्रयास जारी है, लेकिन रिसेंटली कोई ऐसा अटेम्प्ट लग रहा है जो आपके ऊपर किया गया और उस टाइम इनको ये चीज़ फील हुई और इनको करने वाले ने भी ये बता दिया कि आपके अराउंड एक बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है जिसको भेद पाना इनके बस की बात नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि ये कहीं आसपास नहीं, कहीं ये दूर जाते हैं और ये काफ़ी समय से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, यानी जो तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें हैं, क्योंकि सामने सामने टकराने की, आपसे कंपटीशन करने की इनकी हिम्मत नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे सब रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको लग रहा है चाहे जैसे भी काम हो जाए, भले ही पूरा बिलीव करें या ना करें, बस इनको अपने काम होने से मतलब है, तो ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। इसीलिए पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया किंग ऑफ वाटर का। दोस्तों ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके आसपास या आपके विरोधियों में से, आपके शत्रुओं में से कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो बाहर से बहुत समझदार, मीठा और मैच्योर बनने की कोशिश करता है या करती हैं। लोगों के सामने वो खुद को बहुत अच्छा इंसान दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके मन में आपके लिए जेलसी, कंपैरिजन और कंट्रोल की भावना कूट कूट के भरी हुई है। देखिए, ये पर्सन यही सोचता था कि इमोशंस को मैनिपुलेट करके ये आपको कमज़ोर कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता था कि अगर वो आपकी फीलिंग्स को डिस्टर्ब कर दें, आपका कॉन्फिडेंस हिला दें, तो आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के जैसे लड़ाइयाँ लगवाई गई, चाहे आप या आपके फैमिली के बीच में, किसी अच्छे मित्र के बीच में, जो मतलब कभी अच्छे संबंधी हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे, अचानक से दुश्मन बन के बैठ गए, या मन मुटाव कुछ ऐसा हो गया कि आप उनको नहीं समझ पा रहे, वो आपको नहीं समझ पा रहे, दूरी आ गई। तो साफ दिख रहा है ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि किंग ऑफ वाटर की एनर्जी बता रही है कि आपने जवाब लड़ाई से नहीं दिया, आपने साइलेंस चुना, आपने पेशेंस को चुना और आपने रिएक्शन देने की जगह ऑब्जर्वेशन को चुना। और यही वो बात थी जिसकी उम्मीद आपके विरोधियों ने नहीं की थी। उनको लगा था कि अब तो आप काफ़ी अग्रेसिव होके इनसे कोई झगड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो फिर ये उसको और बड़ा ड्रामा बनाएंगे, और बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कई बार सबसे बड़ी जीत शोर मचाने से नहीं होती है दोस्तों, बल्कि शांत रहकर सही समय का इंतज़ार करके फिर एक्शन लेने पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसे रियल विक्ट्री बोलते हैं। आपकी यही क्वालिटी आज उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन रही है दोस्तों, और उनकी एनर्जी यहाँ साफ इंडिकेट कर रही है कि वो अपने मन में आपको लेकर अब यही सोच रहे हैं कि भाई हमने इसे इमोशनल रूप से, भावनात्मक रूप से तोड़ना चाहा था, लेकिन ये और भी मजबूत होकर बाहर आ गया। तो ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जैसा आपने रिएक्ट किया। अब बात करते हैं 10 ऑफ अर्थ की। तो दोस्तों अब ये कार्ड पूरी सिचुएशन का टर्निंग पॉइंट दिखा रहा है। यहाँ दिखाई देता है कि जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी की थीं, वो आपके भविष्य को रोकना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर आप आगे बढ़ गए, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए या अपनी जगह बना लिया आपने, तो उनकी जो अहमियत है लोगों के बीच में वो कम हो जाएगी। इसलिए कई बार आपके लिए जानबूझ के आपके बनते हुए काम को इन्होंने रोकने की कोशिश की, जानबूझ के डिलेस क्रिएट किए गए ताकि आपका काम समय पर पूरा ना हो। कई बार मेहनत का रिज़ल्ट देर से मिला आपको, कई बार लगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ मतलब अटक रहा है। चाहे आपने पैसे लगा दिए, अपने एनर्जी खर्च कर दी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन बनते बनते जैसे कोई काम बिगड़ जा रहा हो। तो ये सब ऐसे ही नहीं हो, इसके पीछे कारण है दोस्तों। 10 ऑफ अर्थ ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स की जो टाइमिंग है वो अलग होती है, यानी कि भले ही हमें ऐसा लगता हो कि कुछ हो नहीं रहा है या कोई देख नहीं रहा है जो भी हमारे साथ हो रहा है,
देखिए हर चीज़ का एक वक्त होता है, हमारा भी कुछ ना कुछ कार्मिक बैलेंस होता है जो पूरा होना होता है, और जैसे ही वो कार्मिक बैलेंस पूरा हो जाता है उसके बाद कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। और वही अब यहाँ होता हुआ दिख रहा है। जो लोग आपकी फाउंडेशन हिलाना चाहते थे वो ये नहीं समझ पाए कि आपकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। दोस्तों ये कार्ड एक चीज़ और दिखा रहा है, एक तो ये कार्ड अबंडेंस को भी दिखा रहा है आपके लिए, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस का भी संकेत दे रहा है आपके लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। रही बात विरोधियों की, तो इस समय उनकी एनर्जी में मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि उनके मन में आपको लेकर बस एक ही चीज़ इस समय चल रहा है कि भाई हमने तो इनके सारे रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन हर बार इनके लिए कोई नया दरवाज़ा कैसे खुल जाता है, कौन है जो इनकी हेल्प कर रहा है। और यही वो जगह है जहां उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती दिखाई देती है मुझे, और अभी भी बहुत ज़्यादा ये गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो जितना रोकने की कोशिश करते हैं आपको, उतना ही आपको किसी और दिशा से सपोर्ट मिलने लगता है। और कह सकते हो आप कि यही वो रीज़न है जिससे कि इनके अंदर आपको लेकर और भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। उनको लगता है कि आप कुछ तंत्र मंत्र करते हो, जबकि भले ही आपका दूर दूर तक इसमें बिलीव हो या ना हो, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये कुछ तो करते हैं, इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मतलब ये ना विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति, खुद ही गलत भी कर रहा है सब कुछ, और खुद लग रहा है इनको कि ये सही है बाकी लोग गलत हैं। अब बात करते हैं क्वीन ऑफ वाटर की। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत ही गहरी स्पिरिचुअल एनर्जी लेकर आया है, और ये कार्ड साफ बताता है कि आपकी सबसे बड़ी पावर आपका दिल है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया में केवल कठोर लोग ही जीतते हैं, उनको ऐसा लगता है, लेकिन क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि काइंडनेस भी एक पावर होती है, एक शक्ति होती है। दोस्तों आपने जिन परिस्थितियों का सामना किया ना, उनके बाद भी आपके अंदर दया बची रही, आप हार्श नहीं हुए लोगों के प्रति, आपने कड़वाहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो ये लोग चाहते थे, ये चाहते थे कि आप इतने नेगेटिव हो जाओ कि आपके आसपास जो भी आपके सपोर्टर्स हैं उनसे आपकी अच्छी ना बने और सब लोग दूर हो जाएं, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने चाहे कुछ भी हुआ उस नेगेटिविटी को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उस कड़वाहट को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दोस्तों मैं यहाँ एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि कई बार ना आपकी इंट्यूशन पहले ही आपको संकेत दे चुकी थी कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन केवल मुखौटा पहनकर खड़ा है। तो साफ दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन ने आपको कई बार बचाया है, और इसीलिए ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आने वाले दिन में इनके अटेम्प्ट्स और बढ़ने वाले हैं, ये ट्राई फिर से करेंगे। लेकिन अपनी इंट्यूशन पे आपको भरोसा रखना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रहा है कि अब उन्हें समझ आने लगा है कि आपकी जो सॉफ्टनेस है उसके पीछे एक बहुत ही मजबूत आत्मिक शक्ति खड़ी है, और जब किसी पर्सन के साथ उसकी आत्मा, उसका सत्य और उसका कर्म खड़ा हो, तब उसे गिराना आसान नहीं होता। आइए बात करते हैं अब 8 ऑफ वाटर की, जो कि 4th कार्ड आया है। तो दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कंक्लूजन है। ये कार्ड साफ बता रहा है कि एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है आपके जीवन से, कोई पुराना। जो लोग अंधेरे में बैठकर योजनाएं बना रहे थे आपके अगेंस्ट, जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि उनकी जो चालें हैं वो हमेशा छिपी रहेंगी, अब उनकी जो पकड़ है वो ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। दोस्तों 8 ऑफ वाटर मूवमेंट का कार्ड है, लेकिन यहाँ मूवमेंट केवल आपके जीवन में नहीं बल्कि आपके विरोधियों की एनर्जी में भी दिखाई देता है। कुछ लोग पीछे हट रहे हैं, कुछ लोग हार मान रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं कि अब आगे बढ़ना उनके लिए नुकसानदायक होगा, और कुछ लोगों को अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ रहा है। ये कार्ड ये भी कहता है कि अब आपकी आत्मा पुराने दर्द, पुराने धोखे और पुरानी लड़ाइयों से बाहर निकल रही है, अपने आप को हील कर रही है आपकी सोल, और आप उस जगह जा रहे हैं जहां आपको बार बार खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहां आपकी एनर्जी व्यर्थ के संघर्षों में नहीं बल्कि ग्रोथ में लगेगी। इसीलिए जो आपके विरोधी हैं उनकी एनर्जी यहाँ एक अंतिम संदेश दे रही है, एक अंतिम इशारा दे रही है। ये इनके मन में अब यही चल रहा है कि भाई
हमने खेल तो शुरू किया था, लेकिन अंत हमारे हाथ में नहीं रहा। अब ये बात उनको पता है। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से आप सभी लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि इन लोगों की नेगेटिविटी का कोई भी असर आप या आपके परिवार पे ना पड़े, और आप खूब तरक्की करें, खूब जीवन में ग्रो करें। और ऐसे लोगों के फेस पे ये एक बहुत बड़ा स्लैप होगा जो नहीं चाहते थे कि आप अपने लाइफ में ग्रो करो। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आइए दोस्तों, अब इसी के साथ अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी कि आज नेम इनिशियल में क्या इशारा मिलता है। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। लेट्स सी। सबसे पहला नेम इनिशियल आया है JEWV। ZVMU। दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल। अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों, अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।